सुचेर तक उकरेती 26 जनवरी दिल्ली ने जो हिंसा देखी, उस हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू बीती रात गिरफ्तार हो गया है। लेकिन दीप सिद्धू की गिरफ्तारी इसलिए अहम है क्योंकि दीप सिद्धू के तार उन सभी दंगाइयों से या फिर कहूं साजिशकर्ताओं से जुड़े हैं जिन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र पर दाग लगाने की साजिश की, यानी दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश की। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि जो सब सवाल कर रहे थे कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्या दीप सिद्धू को संरक्षण मिल गया है, क्या उनकी बोलती बंद हो गई है? क्योंकि दीप सिद्धू जब बोलेगा तो दंगे के राज खोलेगा। इसी पर आज की महाभारत, पहले ये रिपोर्ट। दीप सिद्धू गिरफ्तार, बेनकाब होंगे दंगाइयों के वफादार। दीप सिद्धू उतारेगा दंगाइयों के नकाब। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮਿਲਨੇ। किसानों के भेष में बहरूपिये होंगे बेपर्दा, आंदोलनजीवी होंगे बेनकाब, दंगाइयों का होगा पर्दाफाश। मैं ਫੇਰ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, मैं ਫੇਰ ਖੜਾ और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। तिरंगे का अपमान करने वालों का पूरा हिसाब कब? 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च की आड़ में दिल्ली के लाल किला परिसर में हिंसा करने का आरोपी दीप सिद्धू आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देर रात 10:30 बजे उसे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू बिहार भागने की फिराक में था। तो हम लोग दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। ये लाल किले का मुख्य आरोपी है दिल्ली पुलिस का। लाल किले में जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचा गया था उसमें इसका प्रमुख भूमिका था और अभी इसके अन्य साथियों के ऊपर भी हमारी टीम धरपकड़ करने में प्रयास जारी है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद से दीप सिद्धू फरार था। पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम रखा था। दीप सिद्धू के अलावा पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज अभी भी लापता है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और दंगा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले करीब 50 लोगों की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें दीप सिद्धू समेत 8 को मुख्य आरोपी बनाया गया। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से खालिस्तानी समर्थक और पीजेएफ के को-फाउंडर धालीवाल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। धालीवाल ने लिखा, हमारे भाई और कार्यकर्ता दीप सिद्धू को लाल किले में किसान प्रदर्शन में उनकी उपस्थिति के लिए गिरफ्तार किया गया था। दुनिया के सामने बड़े लोकतंत्र के खिलाफ होने पर आपको जेल में डाल दिया गया, जहां आपको दुर्व्यवहार और यातना का सामना करने की संभावना है। साफ है उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है जो किसान आंदोलन के नाम पर दंगा फैलाने की साजिश रच रहे थे। आप विधायक नरेश बालियान का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो दीप सिद्धू को किसानों का मसीहा बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही दीप सिद्धू पर आरोप लगे, आपके नेता यू टर्न लेने लगे और दीप को बीजेपी का आदमी बताने लगे। इनकी फोटो बीजेपी के सांसद, प्रधानमंत्री के साथ, ये बीजेपी का नेता है और यही है दीप सिद्धू जो लाल किले पे हमला कर रहा है। इसकी अब तक गिरफ्तारी हुई क्या? इस पे कोई कार्रवाई हुई? दीप सिद्धू अब उन सभी को बेनकाब करेगा जो दिल्ली को दहलाने और दंगा कराने में शामिल थे। मैं ਫੇਰ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, मैं ਫੇਰ ਖੜਾ और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ मिलने। जो 26 जनवरी को उन्होंने तांडव दिल्ली में किया और लाल किले के ऊपर जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया, वो किसी भी तरह से नहीं बख्शा जा सकता। और उसी कदम में दीप सिद्धू जो कि उसका मास्टरमाइंड गिना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और भी जितने भी दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से उन लोगों के मुंह पर ताला लग गया है जो बार बार दिल्ली दंगे के नाम पर सियासत चमका रहे थे, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब दीप सिद्धू उन चेहरों को बेनकाब करेगा जो 7 समंदर पार से देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, गिरफ्त में गणतंत्र का गद्दार, बेनकाब होंगे दंगाइयों के तार। सवाल आज पूछ रही हूं, दीप सिद्धू उतारेगा दंगाइयों के नकाब। सवाल ये कि किसानों के भेष में बहरूपिये होंगे बेपर्दा। सवाल आज ये कि दंगाई का पर्दाफाश, आंदोलन जीवियों का खुलेगा राज। और सवाल आज महाभारत में ये कि तिरंगे का अपमान करने वालों का पूरा हिसाब कब? रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम में वीडियो बना के आप अपनी राय दे सकते हैं और हमें फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल। आज का हमारा सवाल, क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से दिल्ली दंगाइयों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है?
अपनी राय वीडियो बनाकर मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता और किस तरह से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह। मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो आ रही है उस पर जा रहे हैं। दीप सिद्धू को 7 दिन की कस्टडी, 30 हजारी कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा है। ये बड़ी खबर, क्योंकि दीप सिद्धू के लिए 10 दिन की कस्टडी मांग रही थी दिल्ली पुलिस। दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था अब से थोड़ी देर पहले, और अब 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। दीप सिद्धू पर आज की महाभारत है। दीप सिद्धू, क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, और अब कौन कौन से नाम दीप सिद्धू लेगा, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है दीप सिद्धू को। 7 दिन की पुलिस रिमांड। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया और दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। यानी कि दिल्ली दंगे के साजिशकर्ताओं के चेहरे से नकाब उतारेगा दीप सिद्धू, क्योंकि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसका आरोपी दीप सिद्धू, उसे गिरफ्तार किया। तस्वीरें देखिए दीप सिद्धू की। दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब हम आपको दिखा रहे हैं 7 दिन की कस्टडी में दीप सिद्धू को भेजा गया है। ये तस्वीरें देखिए, दीप सिद्धू को आप देख रहे हैं। दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, और अब दीप सिद्धू क्या वो राज उगलेगा, क्योंकि जब दीप सिद्धू 26 जनवरी को वहां लोगों को उकसा रहा था, तो उस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। 30 हजारी कोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जहां दीप सिद्धू को पेश किया गया। उसके बाद पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी मांगी। 7 दिन की पुलिस रिमांड में दीप सिद्धू को भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए दीप सिद्धू की, सीधे 30 हजारी कोर्ट से आपको दिखा रही हूं, जहां पर 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया है दीप सिद्धू को। एक भी दंगाई अब नहीं बचेगा, यही हम कह रहे हैं, क्योंकि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर बार बार सवाल उठा गए। दीप सिद्धू कहां है, क्या उसे संरक्षण मिल रहा है? अब आज वो सारी आवाजें बंद है, सबकी बोलती बंद हो गई। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब उनकी बारी है जो वहां साजिश रच रहे थे हिंसा भड़काने की, क्योंकि दीप सिद्धू ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी कहा इससे पहले कि मैं एक एक नाम जानता हूं, मैं सारी साजिशें जानता हूं और मैं सबको बेनकाब कर दूंगा। किन किन के नाम दीप सिद्धू लेगा, क्योंकि दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं 30 हजारी कोर्ट की। दीप सिद्धू को पकड़ा गया और उसके बाद वहां से 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। दीप सिद्धू की ये तस्वीरें मैं सीधे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब के पास जा रही हूं। बिट्टा साहब, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 7 दिन की पुलिस कस्टडी। हम सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि जो तिरंगे का अपमान हुआ, देश से बढ़कर कुछ नहीं है सिर्फ बिट्टा साहब, ये आप खुद कहते रहे हैं। इसीलिए ये दीप सिद्धू सिर्फ एक शुरुआत है, कितने नाम उगलेगा ये? मैडम, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, जब से ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, किसी भी चैनल के अंदर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। हर पॉलिटिकल पार्टी को प्रथम राष्ट्र और वंदे मातरम और भारत माता के ऊपर सजाया हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा, उसको सलूट करना चाहिए था। बिल्कुल। मेरा अनुभव है, पंजाब के वो अधिकारी क्या कर रहे थे जब ये 4 साल से 5 साल से बड़े बड़े आतंकवादी जिन्होंने कई बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 25, 30, 40, 100 ये फेसबुक पे डालता था, ये था और सुखा लदाना। मुझे एक चीज बताइए, पुलिस किस बात की तनख्वाह लेती, प्रशासन किस बात का तनख्वाह लेता है? दिल्ली में लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, मैंने आपके चैनल में और चैनलों में पहले कह दिया ये होगा, ये पन्नू ने कहा ये किसी ना किसी कमजोरी से वहां तक पहुंचे। पंजाब के अंदर जब ये घूम रहा था, जब ये खालिस्तान की बातें कर रहा था या आतंकवादियों के फेसबुक चला रहा था, हम क्या कर रहे थे? अगर मेरे जैसा आदमी अनुभव करता है कि यह आदमी दंगे कराएगा, और किसान यूनियन के लीडर राज्यपाल साहब, मैं उनको सलूट करता हूं। उन्होंने पहले कह दिया कि हमारे आंदोलन में ये दीप सिद्धू जैसे और सुखा लदाना जैसे लोग शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने वही कर्म किया। उन्होंने काफले को तोड़ करके हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया। और क्या पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा? मेरा बीजेपी से तलक नहीं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाए,
नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी सरकार के हो सकते हैं, पर राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। हमारे साथ हजारों फोटो लोग खिंचा लेते हैं, वो स्वामी जी से खिंचा लेते हैं। कल को फोटो लगे के तिरंगे झंडे को अकेला छोड़ करके हम अपनी राजनीति चमकाएंगे क्या? आप पता चलेगा, बुलाइए उन सब पॉलिटिकल पार्टियों को आने वाले टाइम के अंदर जो फोटो दिखाते थे, आपको पता चलेगा कितने पॉलिटिशियन, कितने आईएसआई के एजेंट, पन्नू जो बाहर बैठा हुआ जो कहता था मैं तिरंगे झंडे का अपमान करूंगा, मैं खालिस्तान का झंडा लहराऊंगा, सारी असलियत सामने आ जाएगी। हम पॉलिटिशियन कुछ भी सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल जाते, इस हिंदुस्तान के भारत माता के साथ तिरंगे झंडे के साथ खिलवाड़ कर देते हैं और तिरंगे झंडे के ऊपर बहस करते हैं। मेरी आत्मा रोती है, हर हिंदुस्तान की आत्मा रोती है जब तिरंगे झंडे के ऊपर हमारी बहस होती है। तिरंगे झंडे के ऊपर बहस क्यों? भारत माता के ऊपर बहस क्यों? पुलिस से कह सकते हैं कि पुलिस अगर गोली चलाती तो जलियांवाला बाग बन जाता, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने गोली क्यों चलाई? और दीप सिद्धू जैसे लोग प्लानिंग करके रास्ते को छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के असूलों का अपमान करते हुए जो कमिटमेंट होती है दिल्ली पुलिस से, हम अंदर नहीं घुसेंगे, हम आंदोलन बाहर से निकालेंगे, धोखा हो जाए फिर पुलिस को गाली देते, पुलिस को पीटा जाता है, दिल्ली पुलिस को किस तरीके से पुलिस महिलाओं का अपमान होता है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। और आज तिहाड़ जेल के अंदर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये गंदी राजनीति। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात बिट्टा साहब। और मैं आपसे ये खुलकर पूछती हूँ कि वो लोग जो दीप सिद्धू को रेवोल्यूशनरी बता रहे थे, क्रांतिकारी बता रहे थे, किसान नेता, किसान का बेटा, किसान परिवार से जुड़ा हुआ, ये कह रहे थे, आज उनकी बोलती बंद है। पहले तो उन्होंने यू टर्न ले लिया और उसके बाद आज गिरफ्तारी के बाद वो खुद डरे हुए हैं। इनकी ऐसी की तैसी मैं इनको जानता हूं, उनसे लड़ा हूं, शरीरों पे बम गोलियां खाए हैं खालिस्तानियों से लड़ते हुए। इनको एलानिया तौर पे मैं फिर कहना चाहता हूं, ना खालिस्तान बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हरेली की तरह, जिस तरीके से बिट्टे के शरीर को बमों से छाननी किया, उसके लाशों से गुजर जाएगा। ये मेरा रिपब्लिक चैनल के ऊपर मेरा वादा है, मैं बम खाए हैं। अरे ऐसे कई आते हैं और पंजाब के उन नौजवानों को बावक करके उनकी जिंदगियों का खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों ने पंजाब के हजारों नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, हजारों माओ के लालों के हाथों में बावक भाषण दे करके AK-47 पकड़ा करके 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। मैडम मेरी एक आपसे सवाल है, एक कोई मेरा सिख भाई, मुझे शर्म आती है, मेरा सिर झुकता है, मैं दुनिया से हर हिंदुस्तानी राष्ट्र प्रेमी से माफी मांगता हूँ। क्या कोई मेरा सरदार भाई आके खड़ा हुआ कि ये तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है? क्या किसी गुरुद्वारा साहब के अंदर ये प्रार्थना की गई, ये कहा गया कि तिरंगे झंडे का अपमान जिन्होंने किया है हम उसके खिलाफ हैं, ये हमारे पे इल्जाम है, ये हम इसके दोषी हैं। अरे हिंदुस्तान में जन्म लिया है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर अपने शीश को कटवा देते हैं। क्या कहा जाता है? हिंद की चादर, पंजाब की चादर नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहाँ पटना साहब जन्म लेते हैं, करम पंजाब और हिमाचल में, और आखिरी वक्त जंगलों के अंदर नदेड़ साहब आखिर में ज्योति जोत समा जाते हैं। बेटा साहब, कौम का इतिहास हिंदुस्तान और ये पंजाब में रोते फिरते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे। खालिस्तान बनाने की इनके हिम्मत कैसे होगी? क्या आगे बनने दिया? वादा करते बनने दिया, कभी नहीं बनेगा। कई आएंगे। बिट्टा साहब, बहुत गर्व महसूस कर रही हूं जब आप ये बात कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अलग अपनी जगह खालिस्तान बनाने की बात जो भी कहेगा उसके सामने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जैसा एक सिख खड़ा होगा। मुझे गर्व महसूस होता है सर जब आप ये बात करते हैं। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर यहां दिल्ली में हिंसा करने की बात दीप सिद्धू ने कही या उसके जैसे औरों ने कही, तो क्या ये मुमकिन है कि दीप सिद्धू अकेला था? वो तो खुद फेसबुक पोस्ट पर कह रहा है बहुत से नाम है, मैं सबको बेनकाब करूंगा। एक बात मैडम, मेरी बात सुनिए। पहले तो ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या आम पार्टी या कांग्रेस पार्टी जिसमें मैंने जिंदगी का मौत का कफन बांध के सबर गुजारा, ये तिहाड़ जेल में करने क्या जा रहे? ये वकील क्यों खड़े कर रहे? ये क्या हिंदुस्तान के सिखों को, मेरे सिख भाइयों को मुसीबतों में डाल रहे? क्या
क्या 84 के दंगे इनको याद है? इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए। अरे तिरंगे झंडे का अपमान हो जाता और दीप सिंधु के पीछे ISI है, दीप सिंधु के पीछे पन्नू है, जिसको करोड़ों रुपया चाइना और पाकिस्तान से आता है। क्या कर रहे थे हमारे पंजाब के जिम्मेदार अधिकारी? क्या कर रहा था पंजाब का प्रशासन? अगर पंजाब का प्रशासन आज से 3 साल पहले इसको पकड़ लेता, आज ये हालत ना होती। मैडम, ये हमारी गलती है। मेरे आप जैसे पत्रकार, मेरे जैसा व्यक्ति अनुभव करता है, ये एक दिन आग लगाएगा वो लगी, तो ये अधिकारी क्या करते? तनख्वाह लेते, जिम्मेदारियां लेते, सदन में बैठे हुए राजनीतिक लोगों के गुलाम हो जाते। अब जो पुलिस हाथ डाल रही, उस वक्त पंजाब में इसको हाथ डाला। मैं महसूस करता था इसकी वीडियो देख के, ये व्यक्ति और सुक्का सदाना आप गलेंगे और खालिस्तान कहते थे, हमें खालिस्तान चाहिए। अरे इनकी हिम्मत, आजाद हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान चाहिए इनको। ये 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आग लगती लगती कहाँ चलेगी? पंजाब में भी आग ऐसे ही लगी थी हमारी राजनीतिक गलतियों से। और जब आपके टेलीविजन पे डिबेट होती है, फिर फोटो दिखा देते हैं। कितना बहुत बड़ी बात कही आपने। जनता को ये लोग बेवकूफ बना। जो आग लगी थी वो राजनीतिक गलतियों की वजह से लगी थी, कह रहे हैं MS बिट्टा साहब। बिट्टा साहब, आप व्यस्त थे लेकिन आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात मैं आज इस महाभारत में आगे बढ़ाऊंगी कि किस तरह से ये जब भी कोई खालिस्तान की बात करेगा तो एक MS बिट्टा जैसा सिख जरूर खड़ा रहेगा उसका विरोध करने के लिए। बड़ी खबर बता रही हूं, दीप सिद्धू को 7 दिन की कस्टडी 30 हजारी कोर्ट ने कस्टडी में भेजा है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 10 दिन की कस्टडी मांगी थी दिल्ली पुलिस ने, 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है दीप सिद्धू को। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ 30 हजारी कोर्ट से जुड़ रहे हैं। गौरव, वहां से तस्वीरें हमने देखी है, दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी में ले जाया गया है। 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यही है कि दीप सिद्धू, जिस पर लाल किले पर 26 जनवरी के दिन हिंसा करने, तोड़फोड़ करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था और दिल्ली के कोतवाली थाने में उस पर मामला दर्ज हुआ था। आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 10 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो मांगी गई थी। उसके बदले कोर्ट ने जो है 7 दिन की रिमांड मांगी, 7 दिन की रिमांड दी है, यानी कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। पुलिस ने यह भी दलील दी है क्योंकि 14 दिन की पुलिस रिमांड ली जा सकती है तो बाकी बाद में भी रिमांड की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जो दीप सिद्धू के वकील थे उन्होंने इस बात का काफी विरोध किया कि पुलिस के पास अपने आप ही जो है सारे एविडेंसेस हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह दलील दी कि इस दौरान जो है जितने दिन दीप सिद्धू गायब रहा वो तकरीबन 10 लोकेशंस में गया, जिसमें से ये भी पता लगा है भटिंडा है, अबोहर है, ये सारी जगहें हैं जहां पर उसे ले जाया जाएगा। इसके अलावा मुंबई भी ले जाया जा सकता है उससे पूछताछ करने के लिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो भी कलेक्ट करने हैं, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स की जांच करनी है। इसके अलावा जब वो किसान आंदोलन के दौरान टेंट में रह रहा था तो उस दौरान उनके साथ कौन हेल्प कर रहा था, इस दौरान जब वो बाहर था तो किसने उस दीप सिद्धू की हेल्प की, किसने बचाने की कोशिश की, ये सारी ही चीजें जो है दिल्ली पुलिस को ट्रेस करनी पड़ेंगी। और यही वजह है कि इस मामले के लिए ज्यादा 10 दिनों की रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस मांग रही थी, लेकिन फिलहाल जो है कोर्ट की तरफ से 30 हजारी कोर्ट की तरफ से 10 दिन की रिमांड 7 दिन की रिमांड दी गई, 7 दिन की रिमांड दी गई है। और पुलिस कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी की जा सके और इसके बाद जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से जो है वो पुलिस रिमांड ली जाएगी। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जो जानकारी गौरव दे रहे हैं, 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है दीप सिद्धू को। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पास शुरुआत कर रही हूं आज महाभारत की, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे, महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप तो 26 दिन जेल भी रहकर आए किसान आंदोलन, जब भागीदारी कर रहे थे किसान आंदोलन की। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो हिंसा 26 जनवरी को देखी, दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है सर, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो हिंसा दिल्ली ने देखी वो किस तरह से एक बदनुमा दाग लग गया सर उस आंदोलन पर। आपने तो खुद आंदोलन किए, जेल गए आप। सुचरिता जी, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं बात, मैं 26 दिन नहीं 526 दिन जेलों में काटे मैंने 13 साल में। 526 दिन 26 दिन नहीं है। दूसरी बात यह है मैडम, किसान यूनियन में रहा हूं, मुझे गर्व है इस बात का, मैं इस संगठन का हिस्सा रहा हूं, लेकिन जो किसान यूनियन अब चल रही है मैं इस पे शर्मिंदा हूं। सर क्यों नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर वो बुजुर्ग जो 32 साल पहले इस आंदोलन से जुड़े हैं जहां कहीं भी होंगे, और निश्चित तौर से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्ग में शर्मिंदा होंगे कि मैं ये आंदोलन, मैं ये विरासत नहीं छोड़ के आया।
उसमें भी फर्क है। चौधरी नरेश टिकैत जिन्होंने आंदोलन को कॉल ऑफ कराया, सब कुछ हुआ, और उनका छोटा भाई बगावत करके बैठा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जय जवान जय किसान के नारे इन्होंने लगाए। ये जय जवान जय किसान वाले नहीं है, इनके लड़के ठेकेदारी करते हैं। जय जवान जय किसान वाले हम हैं, हम खेती करते हैं, और हमारे बाप, हमारे बेटे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस फैमिली से हूं जिसमें से 6 सर्विंग अफसर हैं। हम हैं जय जवान जय किसान वाले। इन्हें लोगों को अधिकार नहीं, जिन्होंने ठेकेदार पैदा कर रखे, इन्हें कोई अधिकार नहीं है मैडम। ना इनके आगे आप लगाइए। देखिए 26 जनवरी का जब आंदोलन हुआ, जब इन्होंने 26 जनवरी को बेहुरमती लाल किले खड़ी नेशनल सिंबल के साथ बदतमीजी की, कुछ लोगों के चेहरे पे कुटिल मुस्कान थी, वो मुस्कुरा रहे थे, फोटो में सब है। मैडम मुझे अफसोस इस बात का, इस दीप सिद्धू खाने में कोई दिन अभी बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, इन पे कहर का टूट पड़ो, इन पे पूरा का पूरा कहर डालो, इन्हें उठा के लाओ और इन्हें ऐसी जगह कर दो, इन्हें दोबारा जल्दी से देख सकें, तभी इस बात का होगा। इस देश को जो घाव लगाया है दिल पे, इस देश की माटी पे जो इन्होंने गोबर लपेटने की कोशिश की है, इस देश के चेहरे को जो गंदा करने की कोशिश करी, उसका निराकरण होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा दीप सिद्धू या दीप सिद्धू के भाई या दीप सिद्धू का कोई और रिश्तेदार ये इनके मामले पे दोबारा पैदा हो सके। मेरा मैडम ने कहना यह है, पुनः मैं कह रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, गलती है शर्म है मुझे, मैं 13 साल ऐसे के साथ था जिसमें ये होगी कि मुझे या मेरे बड़ों को या मेरी संतानों को भी उम्मीद नहीं है। मैं मास्टर शौराज के पास एक बार जा रही हूं। मास्टर शौराज बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष है। शौराज जी, आप सुन रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दीप सिद्धू, और ये क्या सिर्फ दीप सिद्धू एक है, न जाने कितने चेहरे थे जो किसान आंदोलन में किसान की भेष में वहां सिर्फ दंगाई थे। उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ये किसान आंदोलन बदनाम हो रहा है उसकी जगह। सर शौराज जी, मास्टर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मास्टर जी को आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से। हाँ, ऑडियो ठीक कराते हैं, मैं उसके बाद उनके पास जाऊंगी, लेकिन मैं पहले मैं अकील खान जी के पास जाऊं, उसके बाद गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी। मुझे एक बात बताइए अकील खान जी, आपके तो नेता बता रहे थे किसान नेता हैं, किसान परिवार से आए हैं, और उसके बाद जैसे ही हिंसा के आरोप लगे तो वो खालिस्तानी हो गए, और उसके बाद अब डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं कोई और नाम ना ले दें? देखिए सुचरिता, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मेन मुद्दा है किसान आंदोलन, किसान बिल, और जो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, कुछ 5-10% लोगों ने जो हिंसा की है, वो हिंसा जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सकता था पुलिस द्वारा, लेकिन नहीं की गई। देखिए 51% पे तो पूरी सरकार बदल जाती है, 80-90% बिल्कुल लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कभी भी मतलब हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। और ये जो एक सिद्धू साहब हैं, दीप सिद्धू है, जिसे अब आप हमारे प्रधानमंत्री के साथ है, जिसे आप कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी का आदमी है, साथ में है, ये तो इसके आरएसएस के तार हैं, उसको आपके नेता किसान नेता और किसान परिवार से आया ये कहकर महिमा मंडन कर रहे थे, फिर थोड़े दिनों में वो उसके बाद पाला बदल लिया आपने। एक सेपरेट सेल होनी चाहिए जो अकील जी सवाल तो सुनिए ना सर, दिल्ली पुलिस अकील खान पे काम करती है भारत सरकार के, तो ये मुझे लग रहा है अकील जी को भी आवाज नहीं आ रही। अगर उसका रियली उसको निकालना है, उसने जो कुछ किया है। अकील जी पहले अगर आपको मेरा सवाल सुनाई देगा सवाल के हिसाब से जवाब दीजिए। सर मैं पूछ कुछ रही हूँ, आप बोल कुछ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी इन्हीं के विधायक हैं, वो कह रहे थे भाई ये तो किसान है, किसान परिवार से आते हैं, उनका महिमा मंडन चल रहा था। अब गोल पोस्ट चेंज हो रहा है, अब पहले बोलते रहे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं क्योंकि पार्टी से लिंक है, बीजेपी से लिंक है, अब गिरफ्तार हो गए तो बोलती बंद है। देखिए जानबूझ के अभी पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था दीप सिद्धू को नहीं पकड़ा जा रहा है, अब जब दीप सिद्धू पकड़ा गया है तब ये लोग अपॉलॉजी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगातार आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देश की जनता के सामने रख रहे थे, जबकि उसने खुद अपने वीडियो में कहा है कि उसका संबंध दूर दूर तक भाजपा से है नहीं। सनी देओल जी ने खुद ट्वीट करके कहा है, अब वो पकड़ा गया है।
अरे भैया बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, धारा प्रवाह मत बोलिए। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक ऐसा व्यक्ति, आप बताइए ना। ऐसा व्यक्ति जिसने गणतंत्र को तार तार किया है, जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माता थे, उनके आत्मा को ठेस पहुंचाया है, आज जब वो पुलिस की हिरासत में लिया गया है तो दिल्ली पुलिस की तारीफ करने के बजाय आज भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि भाई इतना दिन कहां लग गया, 5-10% लोग थे। बड़ा ही विचित्र आंदोलन है। आंदोलन आपके नियंत्रण में है नहीं, आंदोलन का कोई नेता नहीं है, आंदोलन का कोई मुद्दा नहीं है, आंदोलन की कोई मांग नहीं है। आपने कहा पराली हटाओ, सरकार मान गई। आपने कहा बिजली ऑर्डिनेंस बदलो, सरकार मान गई। पहली बार देश के इतिहास में, अरे भैया बात अरे एक सेकंड अखिल जी आप मेरा तो सवाल सुनाई नहीं दे रहा था। गुरु प्रकाश जी की आवाज आपको बिल्कुल सुनाई दे रही है, वहां पर आप बोले जा रहे हैं बीच में। एक मिनट आवाज बंद करूंगी मैं आपकी, पहले रुक जाइए, बोलने दीजिए। उन्होंने साफ बोला है, बोलिए पहले गुरु प्रकाश जी, आप फिर उसके बाद अकील खान। देखिए भैया, आम आदमी पार्टी बोलिए, अकील खान जी को हटाइए पहले, जो अपनी बारी से अलग बोलेगा मुझे हटाना पड़ेगा। इस महाभारत को पूरा देखिए महाभारत को पूरा हिंदुस्तान देखता है और आप लोग जिस प्रकार आज अपनी हताशा का परिचय दे रहे हैं, आप लोग बौखला गए हैं। इससे स्पष्ट होता है दीप सिद्धू अपने आकाओं का नाम लेगा और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जो दीप सिद्धू के आका है वही आपके भी आका हों। आज तक आप लोगों ने भर्त्सना नहीं की। जो गणतंत्र दिवस के दिन हुआ आप लोगों ने उसकी निंदा तक नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ट्वीट नहीं किया है, विपक्षी दलों ने आज तक ट्वीट नहीं किया है। मेरे समझ में नहीं आता है, बड़ा ही विचित्र आंदोलन है। आंदोलन में ना कोई नेता है, आंदोलन का ना कोई नेतृत्व है, ना कोई एजेंडा है। आंदोलन पहली बार उस कानून के खिलाफ में हो रहा है जो कानून लागू नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, जब पकड़ा गया तो गुरु प्रकाश जी जो कह रहे हैं, राहुल लाल जी, आप लोग को स्वीकार करना चाहिए। राहुल लाल जी, गुरु प्रकाश जी ने सीधा सवाल पूछा, वो हिंसा क्या सिर्फ कुछ दलों के लिए थी? आपके नेता जो रोज रोज किसान आंदोलन के समर्थन में बात करते रहे, उन्होंने हिंसा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं किए। ये दीप सिद्धू आपकी पार्टी के लिए आंदोलनकारी रेवोल्यूशनरी था। आपकी पार्टी के फेसबुक पेज पर इसे रेवोल्यूशनरी बताया गया। आज क्या हाल है सर? सुचारता जी, सबसे पहला चीज तो दीप सिद्धू को और हिंसा का कभी भी विपक्ष ने, किसी भी दल ने समर्थन नहीं किया कि 26 जनवरी को जो आंदोलन हुआ, जो उसमें हिंसा हुई, उस आंदोलन में सर समर्थन नहीं किया तो निंदा कब की? मुझे बताइए, कब आकर आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये बर्दाश्त नहीं है जो दिल्ली पुलिस वालों पर हमले हुए, ये दिल्ली को हिंसा के आग में झोंका गया, ये बर्दाश्त नहीं है हमें? कब बोला था? प्लीज मैं फुटेज निकलवाऊंगी, मुझे बता दीजिए, मुझे मिली नहीं सर। सुचारता जी बस हमें कुछ सेकंड का समय दे दीजिए कि दीप सिद्धू को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो बधाई और धन्यवाद की पात्र है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या दीप सिद्धू को अब आगे संरक्षण नहीं मिलेगा? क्या निष्पक्ष जांच होगी? मैं तो अभी भी मांग करूंगा कि कम से कम इस मामले अभी भी देखिए सर, एक दीप सिद्धू, पहली बात तो एक दीप सिद्धू नहीं है, एक दीप सिद्धू नहीं है, ऐसे भी है जिन्होंने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाए और आपकी नेता ने उन्हें शहीद कह दिया, ये भी हैं। मुझे ये बताइए, वो क्या दंगा नहीं फैला रहे थे? जो पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे वो क्या थे? संत थे, उन्हें आपकी नेता शहीद कहती है। मुझे बताइए, वो शहीद है, दीप सिद्धू क्या अकेला रहा होगा? सुचारता जी, किसी भी दंगाई को किसी ने संत नहीं कहा है। हाँ, सर शहीद तो कहा है। जिनके घर प्रियंका गांधी गई थी वो किसी पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सर? उस एक्सीडेंट क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? वेदभूषण जी एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं सर? जानकारी तो दुरुस्त रखा करिए, तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें थी सर। वेदभूषण जी, मैंने देखा भी, जिसको एक सेकंड प्रियंका घर गई थी शहीद कहते, ट्रैक्टर चला रहे थे, दौड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? ये हुड़दंग नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था दिल्ली में लाल किले के बाहर? नहीं, लाल किले के बाहर हुड़दंग हो रहा था, लेकिन जो वो आईटीओ गेट, वो क्या कर रहे थे? वो सत्संग, प्रियंका गांधी गई सर वहां पे जो कर रहे थे सब हुड़दंग ही कर रहे थे, इसीलिए हिंसा हुई थी। ये मत बताइए मुझे ना। वेदभूषण जी बोलिए, वेदभूषण जी आप बोलिए। सुचारिता, दिल्ली पुलिस के ऊपर लगातार सवाल पैदा किए जा रहे थे। आज दिल्ली पुलिस ने वो तमाचा मारा है, ठीक है, 15 दिन बाद अरेस्ट हुआ है दीप सिद्धू, उसके सारे काले कारनामे पुलिस कस्टडी रिमांड के अंदर है। ना केवल वो गुनहगार है तिरंगे का, 500 पुलिस वालों के खून
उससे उसके हाथ रंगे हुए हैं। जो हमारे जवान आज तक भी अस्पताल में फ्रैक्चर्ड हैं, अस्पतालों के अंदर लेटे हुए हैं, दीप सिद्धू को एक एक खून के कतरे का जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब देना पड़ेगा राइटिंग कराने का जिसने दंगे कराए हैं। डकैती के खिलाफ, उस डकैती के खिलाफ, उसके खिलाफ कोतवाली थाने मुकदमा दर्ज है, सेडिशन का मुकदमा दर्ज है, उसके खिलाफ में यूएपीए का मुकदमा दर्ज है, उसके खिलाफ ट्रेसपास का मुकदमा दर्ज है। वो अब उसके जो साथी हैं, जो 20 साथी आइडेंटिफाइड हुए हैं, उनके ऊपर इनाम रखा गया हुआ है। सुखदेव सिंह जो 50,000 रुपए का इनामी है, वो अरेस्ट हो चुका है। अब उसके साथियों के दिन ये चूहे के बिल से उनको निकाल कर पुलिस लाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, और सारी कहानी जो इन लोगों ने गढ़ी थी दिल्ली पुलिस के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, उसका सब बेनकाब करेगी दिल्ली पुलिस। मैं राहुल लाल जी से यही पूछ रही हूँ, मैं अकील खान जी से यही पूछ रही। अकील खान जी आप भूल गए हैं आपके नेता भाई नरेश ये बालियान साहब आपके नेता है कि नहीं है? मुझे ये बता दीजिए, आपकी पार्टी से ताल्लुक है ना? आप पार्टी से ताल्लुक है कि नहीं है? वो तो किसान का बेटा बता रहे थे दीप सिद्धू को। फिर जो फेसबुक पोस्ट आया, मैं अपने दर्शकों को भी बता रही हूं, उसमें दीप सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मुझसे संपर्क कर रहे थे। वो किस तरह से मुझसे संपर्क कर रहे थे, मैं एक एक पोल खोल दूंगा। किसकी पोल खुलने वाली है? कुछ नाम बताएंगे हमें अकील खान? देखिए सुचरिता जी, ये जो बंदा है ये इसकी साफ साठगांठ है बीजेपी वालों के साथ में, और नाम ये आपका लेता है साठगांठ बीजेपी के साथ, साजिश के तहत ये काम कर रहा है। और मैं ये चैलेंज करता हूं, गद्दार किस्म के नाम आपका लेता है, पर्दा डला हुआ है, सजा नहीं अभी लाइट डिटेक्टर टेस्ट होंगे, बीजेपी का बंदा है, अल्टीमेटली आपकी पर्दे खुलेंगी, आपकी पर्दे खुलेंगी, आप बेनकाब किए जाओगे। अभी लाइट डिटेक्टर टेस्ट होंगे, पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे, तमाम वीडियोग्राफी और तमाम कॉल डिटेल्स कगाले लगाए जाएंगे, आपको पता लगेगा, सच्चाई पता लगेगी। आपको इस देश पर विश्वास नहीं है, देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। आप ये कैलिफोर्निया से जो आपके तार जुड़े हुए वो भी एक्सपोज होंगे, इंतजार कीजिए, जल्दी खुलेंगे आपके पर्दे। बात नहीं बताइए अकील खान जी, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, ये दंगाई सर अपनी आंखों पर पर्दा डल गया है। एक मिनट भूषण जी, एक मिनट अकील खान से बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं चौधरी वीरेंद्र के पास जाऊंगी। एक मिनट अकील जी, मुझे ये बताइए, वो दंगाई, वो बीजेपी का एजेंट, उसने हिंसा भड़काई, वो सब आपके आरोप ठीक है, मैं ठीक मान रही। अकील जी एक मिनट, वेदभूषण जी रुक जाइए। अकील साहब, अकील जी, अकील जी मेरा सवाल सुनिए सर। वो दंगाई है, उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसने हिंसा भड़काई है, ये सब ठीक है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आपके नेता महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? मैंने सवाल ये पूछा था सर, या तो उन्हें जानकारी नहीं है, महिमा मंडन नहीं कर रहा है सर, हमारे उन्हें किसान परिवार से आया, किसान नेता कौन बता रहा था? नरेश बालियान का ट्वीट है सर, फिर हटा दिया उन्होंने। सिसोदिया जी और जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलन का, और इसकी भर्त्सना करते हैं। जो भी वायलेंस हुआ है 5%, 2%, 3% लोगों ने, नहीं भर्त्सना कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं सर, पीसफुल एजिटेशन है सर। ये नरेश बालियान कौन है मुझे बताइए पहले। अकील खान जी, 51% इस आंदोलन से शुरू से जुड़े हैं दीप सिद्धू, ये खुद भी किसान परिवार से हैं सर। ये लाइनें किसने लिखी थी? लेकिन प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ, देश की बदनामी हुई, इसको अभी अकील खान ये गलत बात है। अब आप देखिए, अब आप मुझे बताने, आप ये कह सकते हैं सर कि मेरे नेता को जानकारी नहीं है, वो कुछ भी लिखते हैं, उन्हें नहीं है अकल, ये बोलिए ना फिर तो मैं ठीक है आपको एक्सक्यूज दे भी दूं, मैं आपको तब एक्सक्यूज दे भी दूं सर। क्या मतलब है ये? आपके नेता महिमा मंडन करते हैं और उसके बाद दीप सिद्धू अपने वीडियो में आप नेताओं का जिक्र करता है और तार जुड़ रहे हैं किसी और से। एक मिनट, चौधरी वीरेंद्र जी, एक बंदा जो देशद्रोही की हरकतें करता है उसकी बात पे आप यकीन कर रही हैं? सर एक मिनट, निष्पक्ष सर फोटो पर मैं यकीन करूं लेकिन उसके बयान पर नहीं करूं। कैसे इन्वेस्टिगेट करें? ये बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है सर। एक मिनट, अकील खान मुझे बता रहे हैं कि उस बंदे के बयान पर आप यकीन कर रही हैं। अगर मैं नहीं कर रही सर, मैं नहीं कर रही हूँ अकील खान, लेकिन मैं आपके नेता के बयान पर भरोसा करूं कि नहीं करूं? जो बचाव कर रहे हैं, जो किसान नेता बता रहे थे, जो कह रहे थे शुरू से जुड़ा हुआ है किसान आंदोलन से, मैं उनके बयान पर भरोसा करूं कि नहीं? बताइए मुझे, देखिए करूं कि नहीं करूं?
करूं कि नहीं करूं? देखिए, ये बेकार की बातें मत करा करिए आप। मुझे ये बता दीजिए, मैं उसके बयान पर भरोसा नहीं करती। जाइए, नहीं करती। आपने मुझे कहा नहीं मानती मैं, लेकिन आपके खुद के नेता बचाव कर रहे थे, उनका क्या करूं मैं? उनका क्या करूं मैं? सामने एक रूप ये अब आपके पास कोई सर, आपके पास कोई तर्क नहीं है, मुझे पहले बता दीजिए। मैं चौधरी वीरेंद्र के पास जा रही हूँ, मास्टर शिवराज सिंह के पास जा रही हूँ। मास्टर शिवराज नहीं, सर बहुत हो गया सर, आप बता नहीं पा रहे हैं मुझे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये बताइए कि जो नेताओं इस दीप सिंधु का इतना महिमा मंडन क्यों कर रही थी ये राजनीतिक दल? जो कर रहे थे, कह रहे थे किसान का बेटा है, किसान परिवार से है, शुरू से आंदोलन से जुड़ा रहा, वो क्या कर रहा था वहां पर? इस किसान के नाम का, सुचिता जी मैं पहले से कह रहा हूं, इस किसान के नाम का जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा ना, इस किसान की आड़ में जो कुछ काम हो रहा है, ये सब कुछ किसान को बदनाम करने वाले भोला किसान कुछ नहीं करता, ये सब ट्रेंड करके लाए और किसान के भेष में लाए। रावण भी सीता का अपहरण करने आया था तो साधु के भेष में आया था। ये वही लोग हैं। मैं सुचिता जी बात आपके उसमें डालना चाहता हूँ संज्ञान में। किसान यूनियन का संगठन वो संगठन है 89 महिमा कांड हुआ था, मुस्लिम की लड़की उठा ली थी, हम लड़े थे इस बात के लिए कि लड़की बरामद कराएंगे। ट्रैक्टर नहर में फेंके पुलिस ने, ट्रैक्टर सरकार से दिवाए, आंदोलन कामयाब हुआ। उस आंदोलन का मैं संयोजक था जी। और उसी बीच में 15 अगस्त पड़ा था 1989, 3 लाख लोगों ने सलामी दी थी। हमारी लड़ाई सरकार से थी, तिरंगे से नहीं की। तिरंगा जितना उसका, जितना हमारा, जितना औरों का। लेकिन अगर किसी को तिरंगे में शक है, उसकी पूजा के साथ कंप्रोमाइज करना चाहता है, अनुमति करके ये मानना चाहता है कि नहीं ऐसे नहीं करा, दाएं से नहीं करा, ऐसे नहीं, ये लोग इन्हें कृपया मीडिया पे मत लाइए, मत दिखाइए, मत बहस कराइए। आप पॉल्यूशन करा रही हैं, इन्हें देख देख के लोग इंस्पायर्ड होते हैं। ये खुराक जा रही है देश के गद्दारों को। इन गद्दारों को हटाइए। देश में जो भोला भाला नौजवान है, भोला भाला किसान है, वो डेविएट नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात इस है। तरह से इन्हें लाएंगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपने बड़ी बात कही है कि इन लोगों को मत दिखाइए, क्योंकि इन्हें देखकर भोले भाले किसान कहीं प्रभावित ना हो। लेकिन चौरा जी, इन्हें दिखाना जरूरी भी है, लोग देखें कि कैसे किसानों के भेष में कुछ दंगाई कैसे भड़काने की कोशिश करते हैं। ये तो सावधानी आपको बरतनी होगी मास्टर शिवराज। सुचारिता जी, आप जानती हो जितने भी दंगाई हैं उसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं। सभी दंगाइयों को जेल के अंदर जाना चाहिए। दीप सिंधु गिरफ्तार हुआ है, 7 दिन की कस्टडी मिली है। जांच में सारा क्लियर हो जाएगा कौन कौन इसके पीछे है, कौन कौन इसके पीछे नहीं है। आप जानती हो हम मौलिक तरीका से, संवैधानिक तरीका से आंदोलन करते हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं। बिल्कुल, हम किसी भी उपद्रवी के साथ हमारा संगठन ना कभी खड़ा था ना कभी खड़ा है। आप भी हमारे धरने पे कई बार लाइव करने गई है। बिल्कुल, गलत बात कर कभी सपोर्ट नहीं किया, ये आप जानते। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे सर, मैं बिल्कुल सहमत हूं मास्टर जी, क्योंकि मैं आपके साथ जो और किसान भाई थे उनके बीच जाकर मैंने महाभारत का ये शो किया है, और मैं जानती हूं आपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। लेकिन उस आंदोलन का कितना गलत फायदा उठाया है कुछ लोगों ने और सियासी दलों ने। मैं यही कह रही हूँ, जिन लोगों ने फायदा उठाया उनके साथ भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति नहीं खड़ी है। सियासी फायदा अधिकार में गांधीवादी तरीके से किसानों के अधिकार के साथ, किसानों की मांग के साथ खड़ी है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की मांग शुरू से करती रही है। हाँ, मैं एक बार नरेश बालियान, जिनकी जिक्र मैं कर रही थी, उनका ट्वीट दिखा देती हूँ अकील खान जी को, फिर मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। जरा ये ट्वीट देख लीजिए आप अकील खान, क्योंकि उसके बाद आप कहेंगे कि भाई आप दीप सिद्धू की तो बात मान रही हैं, दीप सिद्धू की बात मान रही, उन्होंने कहा तो सही, तो फिर भाई मैं नरेश बालियान की बात मान लेती हूँ। ये ट्वीट किया था, दीप सिद्धू इस आंदोलन में शुरू से जुड़े रहे हैं क्योंकि वो खुद किसान परिवार से आते हैं। ये आप ही के नेता का ट्वीट है ना सर अकील खान? अब इनकी बात मानूं कि नहीं मानूं, बताइए जरा। मैं नहीं मान रही दीप सिद्धू की बात, मैं नरेश बालियान की बात मानती हूं। देखिए सुचरिता, हाँ, मैं फिर बताऊंगा, पूरा 95%
ये आंदोलन पीसफुल है और अरविंद केजरीवाल सर सवाल का जवाब दीजिए, मुझे ये नहीं सुनना सर, मुझे ये नहीं सुनना, मैंने आपको ट्वीट दिखाया, इस पर बोलिए ना। जो नेता है हमारे रियल नेता है आम आदमी अच्छा रियल नेता, ये अनरियल है दुनिया में, ये फेक नेता है, साहब बोल रहे हैं कि रियल नेता केजरीवाल साहब है, ये फेक है। अगर कोई ये फेक है, बोलिए ना सर, हिम्मत दिखाइए, बोलिए फेक है, तो फिर मैं कह देती हूँ ये फेक नेता, इनकी कोई हैसियत नहीं पार्टी में, इनको हटाइए, इनको हटाइए सर, इनकी कोई हैसियत नहीं, फिर आप कह रहे हैं निष्पक्ष जांच, रियल नेता और फेक नेता क्या होते हैं? काम नहीं चलेगा। अरे सर रियल नेता और फेक नेता क्या होते हैं? गुरु प्रकाश जी एक मिनट, हमारी पूरी पार्टी, सर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं ना, दिक्कत इससे है, मुझे दिक्कत इससे है गुरु प्रकाश जी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दीप सिद्धू की बात नहीं मानती, दीप सिद्धू ने कहा कांग्रेस आला कमान मुझसे टच में था, दीप सिद्धू ने कहा आपके नेता मुझसे टच में थे, मैं नहीं मानती हूँ, ठीक है मैं उसकी बात नहीं मानती, पर इस ट्वीट को तो मानूं। एक मिनट गुरु प्रकाश जी, देखिए ये अकील खान जी पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। वो उनसे पूछा कुछ जा रहा है, जवाब कुछ दे रहे हैं। देखिए महाभारत में आप बैठे हैं, कम से कम यहाँ पे दिल पे हाथ रख के सच बोलिए। आपकी विधायक हैं, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपके राजनीतिक दल से आते हैं। उन्होंने खुले तौर पे ट्वीट किया है कि भाई जो किसान है वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। अब आपको उससे समस्या होने लगी है, आप बोलिए कि भाई आपके नेता से गलती हो गई है, स्वीकार करिए इस बात को। जब राजनीतिक लाभ उठाना होता है, पॉलिटिकल फायदा उठाना होता है, तो सिलेक्टिवली आप लोग मुद्दों को उठाते हैं, सिलेक्टिवली आप लोग बयानों को उठाते हैं। अब जब दीप सिद्धू स्पष्ट कह रहा है तो आप पूछ रहे हैं उसकी बातों पे विश्वास नहीं है। कमाल करते हैं आप लोग। देखिए अब आप लोग देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, आप लोग देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। अकील खान जी इस बात को स्वीकार करिए, इस बात को स्वीकार करिए। जो आपके दोहरे मापदंड है ना, आपके दोहरे मापदंड अब देश के सामने आ गए हैं। अब आप लोग बच के कहां जाइएगा? कुछ और दिन इंतजार करिए, दीप सिद्धू सबका नाम लेने वाले हैं। जैसे ही दीप सिद्धू सबका नाम लेंगे, आपके पार्टी के जो आपके आका हैं, जो आपके आका हैं, और दीप सिद्धू के आका एक ही है। नहीं पता चल गया। अकील खान जी आप एक सेकंड नहीं लगाते सवाल पूछने में गुरु प्रकाश जी से, लेकिन मैं इतनी देर से सवाल पूछी जा रही हूँ, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही आपको, क्योंकि जवाब ही नहीं आता उसका। आप क्या बोलेंगे? फेक नेता रियल नेता की थ्योरी आप मुझे बताने लग गए हैं कि भाई सिर्फ केजरीवाल जी को सुनो वो रियल नेता है। ऐसे नहीं होता है सर, क्योंकि अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे साजिशकर्ता जो दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे, उन सब के नाम अब सामने आएंगे। महाभारत में आज मेरे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमें फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल, और हमारा आज का सवाल आपको मैं बता दूं, क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से दिल्ली दंगाइयों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। धन्यवाद।